डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो टॉपिक है आज का, ये है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। अब तक हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था अच्छे से, और SN1 SN2 सब कुछ पढ़ लिया। ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स, इसका क्या एस्पेक्ट्स क्या क्या है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया था। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। वर्सेस मैंने क्यों यूज करा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड में हम ये तो जान रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, और SN2 मैकेनिज्म जानते हैं, जहां पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितनी बार मैंने उसका जिक्र किया है वो हो रहा है। या अगर SN1 मैकेनिज्म होती है तब वो 2 स्टेप प्रोसेस थी, ठीक है ना, जहां पर हमारा कार्बोकेटाइन बन रहा था, ठीक है। तो अब इसकी दो, अब थर्ड हमने पढ़ा था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें बीटा हाइड्रोजन भी है, द एल्काइल हैलाइड विच हैव द बीटा हाइड्रोजन एटम, राइट, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसके पास 2 रूट्स का कंपटीशन होगा, 2 रूट्स होंगे इसके पास, कि वेदर इट प्रोसीड्स टू द एलिमिनेशन रिएक्शन और इट गोज टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर आपका SN1 SN2 में प्रोसीड होती है, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है वो हमें पढ़ना होगा यहाँ पे। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है, ये हम सीधे से जानते हैं कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो वो सीधा सीधा प्रेफर करती है SN2 को। क्यों करती है, अर्लियर वीडियोस में देख लीजिएगा, बहुत बार उसके रिवीजन, उसके कॉजेस को, उसके रीजंस को रिपीट किया गया है, ठीक है। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है वहां पर, सब चीजें हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड प्रीफर्स, SN2 प्रीफर्स लिखा है, ठीक है। प्रीफर्स का मतलब होता है कि उसको प्रिफर करना, राइट। प्रोसीड्स नहीं लिखा, उसने कहा प्रीफर्स SN2 और एलिमिनेशन। अब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में या तो SN2 होगा या एलिमिनेशन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन है ही नहीं, एक बात ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी में 2 ऑप्शन है, ईदर द SN2 और द एलिमिनेशन। थर्ड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड में आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, SN1 और एलिमिनेशन। अब यहाँ पे कंडीशंस कुछ आ जाती हैं कि भाई ऐसी क्या कंडीशन है, तो एलिमिनेशन होना है या नहीं होना है, ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल की नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की नेचर क्या है और स्ट्रेंथ और साइज बेस या न्यूक्लियोफाइल का कितना है और क्या है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे जो बल्कियर आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो प्रिफर करते हैं, बल्कियर न्यूक्लियोफाइल दे विल प्रिफर टू एक्ट एज अ बेस एंड एक्सट्रैक्ट अ प्रोटॉन, right, to act as a base and abstracts a proton rather than approach to the tetravalent carbon atom and vice versa। मतलब बल्कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, जो वही बेस भी होता है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसको खींच लेगा, उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, वहां से निकाल लेगा, बजाय इसके कि वहां जाकर के अटैच्ड हो जाए, ठीक है। तो जो बेस आ रहा है, या तो बेस हमारा अटैच्ड हो रहा था, SN2 में क्या हो रहा था, बीच वाली स्टेट नहीं बन रही थी हमारी, ट्रांजिट स्टेट जो बन रही थी, कि न्यूक्लियोफाइल आया, वहां पे भी तो बेस ही था OH नेगेटिव, कि वो आ रहा है और इधर से भी लीविंग ग्रुप निकल रहा है, तो भैया अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। अब SN1 में भी इसी तरीके से हो रहा था, अल्कोहल बन रहा था, लेकिन वो दूसरे तरीके से SN1 मैकेनिज्म में 2 स्टेप प्रोसेस जो हो रहा था, ठीक है, कि भाई पहले तो हमारा क्या होता है, लीविंग ग्रुप जाता है, आपका कार्बोकेटाइन बनता है, फिर आकर के न्यूक्लियोफाइल उस पर जाकर के अटैक कर जाता है, ठीक है। पहले वाले को हमने क्या कहा था, उसमें स्लो स्टेप हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, है ना, तभी तो हमने इसको बाइमोलिकुलर बोला था ना, 2 for बाइमोलिकुलर। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बेस था वो मतलब इतना बल्कियर है, इतना है उसका साइज, उसका स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी कि वो जो हाइड्रोजन होगा, जो बीटा हाइड्रोजन है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उसको वहां से खींच लेगा। तो इससे होगा क्या कि जो नीचे से क्लोरीन अपना ले लेगा और बीच में आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आने की वजह से एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको एल्कीन मिल जाता है। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा ये बनाया है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो देख लो एलिमिनेशन में क्या हुआ है, यहाँ भी ये क्या है आपका बेस, ये न्यूक्लियोफाइल आप कहिए इसे बल्कियर है ही, और ये इतना बल्कि नहीं है, बल्कि मतलब भारी, जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो जैसे, ठीक है, बड़ा ह्यूज।
तो ये देख लीजिए, ये इतना ज्यादा बल्कियर है कि ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, क्यों ले लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन को, आप यहाँ देखो कि ये Br जिससे अटैच्ड है, ये वाला कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन अल्फा है, और इसका ये भी बीटा है, और ये वाला भी बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से दिखा दो, यहाँ से एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। इसने क्या करा, इस हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये इतना बल्कियर ग्रुप है नहीं, तो इसने क्या करा, बस यहाँ पर आपके अब डिपेंड कर जाएगा कि भैया यहाँ पर क्या होना है, SN1 होना है आपका, या फिर यहाँ पर SN2 होना है। ठीक है, वो आप देख लेंगे कि यहाँ पे SN1 होगा या SN2 होगा। खैर सब्सटीट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, ये बात। ठीक, तो इसको ये ध्यान रखेंगे, क्या कंडीशन है, बीटा हाइड्रोजन, ऐसे अल्काइल हैलाइड जो बीटा हाइड्रोजन एटम रखते हैं, पोजेस करते हैं, उनके लिए ये बात है। ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है रिएक्शन विद मेटल्स।